नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 है कल कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने कल क्या डिस्कशन किया था। तो ये बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट है, तो आप देखोगे कि अभी भी ये बैंक निफ्टी है वो अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट है वो कंटिन्यूटी में बिल्कुल साइलेंट है। तो अब चलते हैं इंट्राडे के चार्ट पे और बात करते हैं कि कल कहाँ बैंक निफ्टी है वो कहाँ कामकाज कर सकता है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और 2 दिन से मार्केट है वो बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल साइडवेज मार्केट है। तो आप देखोगे कि मार्केट इसी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, अभी अभी एक ही रेंज इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। मैंने कल डिस्कशन ये किया था कि अगर मार्केट यहाँ से अपनी कोई रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करता है तो अपन यहाँ से ट्रेड को एजुकेट करेंगे, नहीं अपन ट्रेड को एजुकेट नहीं करेंगे। और मैंने कल क्लियर ये भी मेंशन किया था कि मार्केट अगर पुट साइड में आता है तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। अगर मार्केट क्या है सुबह खुलने के बाद में सेम टू सेम कल वाली कंडीशन रही मार्केट की, पूरे दिन यहीं घूमता रहा, मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट टूटने को नहीं मिला। तो अब कल कैसे मार्केट ये बैंक निफ्टी है उसकी एक्सपायरी है तो वो कल किस प्रकार से कामकाज कर सकती है ये जान लेते हैं। तो आप देखोगे कि अभी तक बैंक निफ्टी है वो अभी इसी एक रेंज में फंसा हुआ है। तो कल उम्मीद ये है कि अगर यहां से अगर मार्केट कोई रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करता है, जो ये रेंज बनी है इस रेंज को अगर कहीं यहां से ब्रेकआउट मिलता है तो पहला टारगेट अपना 47,700 का टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट है वो 47,800 का और थर्ड टारगेट है वो 48,000 का कल अपन को इंट्राडे में देखने को मिल सकता है, अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है और ऊपर की साइड में मूव आता है। क्योंकि मार्केट है जब तक इस रेंज में फंसा हुआ है तब तक मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई मूव देखने को नहीं मिलेगा। अगर बाय द वे मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद में भी अगर कहीं से सपोर्ट लेके फिर से कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो भी ही अपन यहाँ पे कॉल साइड की तरफ ही जाएंगे। तो अगर मान लो कि एज्यूम कीजिए कि मार्केट गैप अप खुलता है, ज्यादा बड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में अगर कहीं ये जो सपोर्ट है ये फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो खुलने के बाद में अगर मार्केट ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद में अगर कोई रेजिस्टेंस हिट करने के बाद में अगर नीचे की साइड में सपोर्ट ब्रेक करता है तो ही मैं पुट की साइड में इंटरेस्टेड हूं, अन्यथा मैं पुट की साइड इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्योंकि मार्केट है अगर मान लो अगर नीचे की साइड में अगर 400 को ब्रेक करता है, 47,400 को अगर मार्केट नीचे की साइड में निकालता है, 47,400 को अगर मार्केट नीचे की साइड में निकालता है तो कल 47,200 तक के टारगेट नीचे की साइड में अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या है कि थोड़ा मुझे कम पॉसिबल नजर आ रहा है। तो सबसे बढ़िया ट्रेड तो अपन को क्या है ऊपर की साइड में ही मिलेगा। अगर मान लो कि इस रेंज का जब ब्रेकआउट मिलेगा मार्केट को तो ये अपने जो मैंने टारगेट पहले बताए थे वो टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। कल अगर अगर मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहा तो 48,000 तक के टारगेट आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 है वो कल कहाँ कामकाज कर सकता है। तो ये आप देखोगे कि निफ्टी 50 में मैंने कल क्लियरली कहा था कि मैं कॉल की साइड बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट है कल भी धीरे धीरे डाउनफॉल देता रहा पूरे दिन मार्केट, और आज एक बार ओपन होता है, ऊपर होने के बाद में ऊपर की साइड में जाता है। मगर मैंने कल क्लियरली कहा था कि मैं कॉल की साइड में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूं। तो मार्केट क्या करता है कि धीरे धीरे वापस से नीचे की साइड में आता है, आने के बाद में सपोर्ट को ब्रेक करता है नीचे की साइड में। ये जो मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया था उसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है, मगर ब्रेक करने के बाद में भी यहाँ एसएल अपना हिट करता है और हिट करने के बाद में मार्केट क्या है ऊपर की साइड में निकल जाता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार यहाँ से कि मार्केट ने कल आज किया क्या है, तो आप देखोगे कि मार्केट है वो आज यहाँ से डाउनफॉल दिखाई है मार्केट ने। यहाँ पे ये करीबन 110 पॉइंट की थी और मार्केट फिर से रिकवर किया है, मार्केट ने 83 पॉइंट का रिकवर वापस कर लिया है। तो ओवरऑल मार्केट में क्या है कि 70% मार्केट है वो वापस रिकवर कर चुका है। लास्ट एंड में मार्केट क्लोजिंग हो रहा था तब मार्केट ने लास्ट एंड में यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर की साइड में जाके दी है। तो अब बात कर लेते हैं कि कल किस प्रकार से कामकाज कर सकती है निफ्टी। तो आप देखोगे ओवरऑल निफ्टी है वो थोड़ा सा बुलिश नजर आ रही है बैंक निफ्टी से भी ज्यादा, क्योंकि मार्केट में गिरावट जरूर हुई थी मगर स्लो स्टेडी में मार्केट में गिरावट देखने को मिली, मगर वापस से 70% वापस से मार्केट ने क्या है रिकवर कर लिया है। तो कल अगर एज्यूम कीजिए कि मार्केट फ्लैट खुलने के बाद में कोई भी किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस अगर यहाँ से टूटता हुआ नजर आएगा अपन को, तो यहाँ अपन कॉल की साइड में जाएंगे।
क्योंकि पुट की साइड में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि पुट में मार्केट 2 दिन से मार्केट धीरे धीरे नीचे की साइड में तो आ रहा है मगर रिकवर कर रहा है, तो क्या है मैं पुट की साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो कल मैं अपर साइड की तरफ जाऊंगा और मैं अपने 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं किसी रेजिस्टेंस का टूटने का वेट करूंगा। जब रेजिस्टेंस यहां से टूटेगा तो मैं एक ही कंडीशन में यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा, अन्यथा मैं मार्केट को इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मार्केट है वो टोटली एक बार साइलेंट है। जब तक इस रेंज के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तब तक मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई मूव देखने को नहीं मिल सकता अपन को। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।